थायराइड भारतीयों में बढ़ती एक आम समस्या होती जा रही है। थायराइड हमारे गले में एक ग्लैंड होता है जो कि हार्मोन सिक्रीट करता है और वो शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस होती है जिससे हमारा खाना एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जब ये ग्लैंड ठीक से फंक्शन नहीं करता है, मतलब कम या ज्यादा हार्मोन सिक्रीट करने लगता है, तब प्रॉब्लम होती है। उस कंडीशन में हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिसमें आपका वेट बढ़ता है या तो वेट बहुत कम हो जाता है। आज हम कुछ ऐसे आसन सीखेंगे जिसमें कि हम थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके और आपकी थायराइड की समस्या ठीक हो सके। पहला आसन है मार्जरी आसन, इसे काउ कैट भी पोज कहते हैं। इसके लिए हम घुटनों पर आ जाएंगे, घुटनों में थोड़ा स्पेस रखेंगे और अपने हाथों को जमीन मैट पर रखेंगे कंधे की सीध में। सांस भरते हुए कमर को नीचे करेंगे और गर्दन ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर की ओर ले जाएंगे और गर्दन नीचे की ओर। ये आपको 20 बार दोहराना है। पुष्टासन, इसके लिए हम घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे कंधे के बराबर, दोनों हाथों को सामने लाएंगे और अपने पैरों को पकड़ेंगे और अपने गर्दन को पीछे ले जाएंगे। 10 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे। धीरे से अपने हाथों को वापस ले आएंगे और नीचे लाएंगे। इस आसन को आप 5 बार दोहराएं। तीसरा आसन है सिंहासन। इसके लिए हम वज्रासन में बैठेंगे, फिर पैरों में थोड़ा गैप करेंगे, हाथों को इस तरीके से रखेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए सिंह की तरह गर्जना करनी है। इस आसन को भी आप 5 से 6 बार दोहराएं। अगला आसन है भुजंगासन। इसके लिए मैट पर पेट के बल लेट जाएंगे, हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे, पीछे पैर फ्लैट रहेंगे, सांस भरते हुए हम ऊपर उठाएंगे नाभि तक और गर्दन को ऊपर छत की ओर देखेंगे। इस आसन में भी आप 10 से 20 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। इस आसन को भी आप 5 से 6 बार करें। अगला आसन है सेतुबंध आसन। इसके लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे, अपने पैरों को अपने हिप्स के पास ले आएंगे, हाथों से पकड़ेंगे पैरों को, सांस भरते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे। 10 से 20 सेकंड रुकने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अगला आसन है मत्स्यासन। इसको फिश पोज भी कहते हैं। इसके लिए हम सीधे लेटेंगे और अपनी उंगलियों के बल अपने शरीर को आगे से बहुत झुका देंगे और कुछ देर इसी में रुकेंगे। 10 से 20 सेकंड रुकने का प्रयास करें।
धीरे से अपने शरीर को नीचे ले आए। अब कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं जो अगर आप एक्सरसाइज के साथ फॉलो करेंगे तो आपको थायराइड में रिलीफ मिलेगा। पहला है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण हो सकता है थायराइड का। तो आप इतना स्ट्रेस मैनेज करें उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग करें, प्राणायाम करें, चैंटिंग करें, डीप स्लीप लें और प्रोटीन रिच आयोडीन रिच फूड लें, ओमेगा 3 वाली चीजें आप अपनी डाइट में शामिल करें, फ्रूट्स लें, वॉलनट और कोकोनट अपनी डाइट में शामिल करें। अब कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि आप ऑयली और जंक फूड ना खाएं, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज ये भी ना लें, सोया प्रोडक्ट्स भी आपको नहीं लेने हैं और फ्रिज का ठंडा पानी या ठंडा खाना आप ना लें।